अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपको पता है कि मैं सफ़र का आगाज़ कर चुकी हूँ कराची से पिंडी के लिए, और पिंडी पहुँचने के बाद रात में वहाँ पे हमने स्टे किया होटल में, जो कि मौजूद था पिंडी से करीब अवंती होटल। और फिर सुबह हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया पिंडी से हज़ारा मोटरवे, और अब हम मौजूद हैं एबटाबाद टनल पे। हज़ारा मोटरवे पर तकरीबन 6 टनल आपको मिल जाते हैं, लेकिन अभी हम मौजूद हैं एबटाबाद टनल नंबर 1 पे, क्योंकि एबटाबाद टनल जो है वो 2 है, एबटाबाद टनल नंबर 1 और एबटाबाद टनल नंबर 2। टनल 1 की तकरीबन डिस्टेंस जो बनती है वो 1720 मीटर यानी 1720 मीटर बनती है। इस टनल के बन जाने की वजह से रास्ता बहुत हमवार हो चुका है और बहुत लंबा डिस्टेंस आप बआसानी कम वक्त में तय कर सकते हैं। टनल 1 से होते हुए हम आ गए टनल 2 पे। टनल 2 जो है वो तकरीबन 2390 मीटर के फासले पर है, और अब हम टनल से गुजरते हुए जाएंगे मानसहरा, और मानसहरा से होते हुए जाएंगे हम मानसहरा टनल, ताकि हम पहुंच जाएं मानसहरा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमें जाना है पिंडी से नारान। तो नारान तक जाने के लिए हमें मानसहरा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाना होगा। तो अभी हम आ चुके हैं मानसहरा टनल के पास, और अब हम गुज़र रहे हैं मानसहरा टनल से। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त टनल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन इलाकों में इस तरह के टनल्स और उनको मेंटेन रखना ये बहुत ही बड़ी बात है। मानसहरा टनल का डिस्टेंस तकरीबन 2528 मीटर बनता है, और टनल से गुजरने के बाद हम आगे का सफ़र तय करते हुए अब आ चुके हैं बालाकोट। बालाकोट, जैसे कि आपको पता है कि ये मानसहरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन है जो KPK में मौजूद है। बालाकोट ये जो टाउन है वो 2005 में कश्मीर अर्थक्वेक में तकरीबन ये डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन इसको दोबारा रिबिल्ड किया गया। जैसे ही आप सफ़र का आगाज़ करते हैं बालाकोट में, आपको एक स्टे पॉइंट मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टे पॉइंट है जहाँ पे आप रुक कर तस्वीरें बनवा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से दिलफरेब हो सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ खाने पीने को। तो आप रिफ़्रेशमेंट के तौर पे गन्ने का जूस या फिर फ्रूट्स वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे तादाद में नारियल और नारियल के पानी भी मौजूद होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर रुक कर गन्ने का जूस पी सकते हैं, जो कि हमने भी पिया, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट्स जो कि बाग से तोड़कर अपने दरख्तों से लाकर सेल कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने आलू बुखारे और आड़ू लिए थे जो कि बहुत ही रसीले और बहुत ही मज़ेदार थे। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद हमने तस्वीरें बनवाई और फिर अपने सफ़र का आगाज़ कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर है दरियाए कुनहार। जैसे कि आप देख सकते हैं बालाकोट में दरियाए कुनहार भी बह रहा होता है, जो कि इंटर होता है नैनसुख वैली में। बालाकोट से गुजरने के बाद आप देखेंगे कि आपको नज़र आएगा किवई। अगर हम बालाकोट की बात करें तो ये मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मानसहरा में, और प्रोविंस लगता है KPK, और तहसील जैसे कि बालाकोट और डिस्ट्रिक्ट हज़ारा। बालाकोट से गुजरने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं किवई में। किवई एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव है जो कि तकरीबन 212 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है इस्लामाबाद से। जो भी टूरिस्ट नारान की तरफ जाते हैं वो किवई में लाजमी स्टे करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा गांव है। किवई को मानसहरा डिस्ट्रिक्ट का यूनियन काउंसिल भी कहा जाता है। ये वाक़या है कागान वैली के रास्ते पर, और पाई लेक की एक्सेस भी आपको किवई से मिल जाती है शुगरान के ज़रिए से, लेकिन आप इसका सफ़र जीप के ज़रिए कर सकते हैं। किवई से नारान का डिस्टेंस तकरीबन 60 किलोमीटर बनता है, जो कि बाय रोड है। अभी हम किवई में मौजूद हैं, और जो भी टूरिस्ट नारान की तरफ जाते हैं वो लाजमी इस पॉइंट पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ देर रुकने के बाद लंच या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या फिर बैठने के बाद आप इन नज़ारों को देख सकते हैं। क्योंकि आप अगर इस जगह बैठते हैं, यह है किवई वाटरफॉल होटल। अगर आप इस जगह बैठते हैं तो आपको सामने शोगरान की पहाड़ियाँ भी दिखेंगी, और ये जो आपको पानी दिख रहा है ये है किवई वाटरफॉल, यानी आबशार बह रहा है, और ये इतना ज़्यादा ठंडा और पुरसुकून होता है कि आप कुछ देर यहाँ पे बैठ के बहुत ही दिलकश और दिलफरेब मनाज़र को एंजॉय कर सकते हैं।
ये है कंप्लीट व्यू किवई का। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सारा आबशार जो है वो बहता हुआ आ रहा होता है। और यहाँ पर हमने स्टे किया था कुछ देर, और स्टे करने के बाद हमने यहाँ पे किया था लंच, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं नारान की तरफ। किवई से गुजरने के बाद आपको नारान कागान वैली मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है, और आप इसको देखने के लिए लाजमी जाएं। अगर आपने अभी तक इन जगहों का विज़िट नहीं किया है तो आपने लाजमी इन जगहों का विज़िट करना है। किवई से गुजरने के बाद मानसहरा में जो नारान और कागान वैली है वो बहुत खूबसूरत है। आपको चारों तरफ ज़बरदस्त पहाड़ और उन पहाड़ों पे लश ग्रीन दरख्त और ग्रासिंग नज़र आएगी, जो आपकी आँखों को ठंडा कर देती हैं। ये हरियाली और ग्रीनरी आपकी आँखों को इस कदर मुतासर करती है कि आपका दिल चाहता है कि आप यहाँ पर बार बार आएं। तो ये भी रिवर कुनहार है। रिवर कुनहार बेसिकली पूरे कागान वैली में आपको मूव होता हुआ दिखेगा, आपको बहता हुआ दिखेगा। ये एक्चुअली ओरिजिनेट हो रहा है लुलूसर लेक से। तो कागान वैली में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको लाजमी विज़िट करने होंगे, ताकि आप कागान और नारान वैली की खूबसूरती को कंप्लीट तौर पर एंजॉय कर सकें। तो अभी हम मूव कर रहे हैं नारान की तरफ, और ये है कंप्लीट कागान वैली। जगह जगह आपको इसी तरह से रिवर कुनहार जो है वो बहता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत ही हसीन लग रहा होता है और इन खूबसूरती को चार चांद लगा रहा होता है। नारान और कागान वैली जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत वैली है, और उनमें जो है वो 7 प्लेसेस ऐसे हैं जिनको आपको लाजमी विज़िट करना चाहिए, जिनमें शोगरान, सिरीपाए, कागान, नारान, सैफुल मुलूक, बाबूसर और लुलूसर आ जाते हैं। तो इनमें से जो जो एक्सेस आप कर सकें आपने लाजमी जाना है और विज़िट करना है, ताकि आप अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत जगहों को अपनी आँखों से देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो अभी हम बेसिकली जा रहे हैं नारान की तरफ, और यहाँ पर हम नारान को जब जा रहे थे तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आए जिनको रुक कर देखना ज़रूरी था। तो हमने वहाँ पर कुछ वक्त रुक कर हंसी नज़ारों को एंजॉय किया। नारान की बात करें तो नारान एक टाउन है जो कि टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही पॉपुलर जगह है, और ये कागान वैली के अपर साइड पर मौजूद है, जो कि मानसहरा में मौजूद है। और डिस्ट्रिक्ट जो लगता है वो है KPK। नारान से बाबूसर का फासला तकरीबन 65 किलोमीटर बनता है, और आप देख सकते हैं कि हम नारान आ चुके हैं और नारान के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। ये नारान जो है वो पूरा नारान और कागान वैली के अंदर मौजूद है। बेसिकली नारान जाते हुए आपको रिवर कुनहार मेन स्पॉट दिखेगा, जो आपको हर कुछ देर के बाद बहता हुआ दिख रहा होता है। और जब हम नारान से गुजर रहे थे तो यहाँ पे वर्किंग का काम चल रहा है, जैसे कि आपको पता हुआ कि डैम्स बन रहे हैं वहाँ पर। तो जगह जगह पे आपको छोटे छोटे क्वार्टर्स मिलेंगे जहाँ पर वर्कर्स रह रहे होते हैं, स्टे कर रहे होते हैं। इन जगहों पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम करना और उन चीज़ों को मेंटेन करना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी बात है। इस वक्त मौसम बहुत ही खूबसूरत था और शाम का वक्त था, और नारान पहुंचते वक्त रास्ते में बूंदाबांदी और फिर बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये आपको नारान जाते हुए एक और आबशार दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत सा। नारान
टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट है, क्योंकि आपको इस तरह के पॉइंट्स दिखने को मिलते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि ये कितना खूबसूरत है। हर तरफ आपको हरियाली और सामने आपको बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। तो हम बेसिकली नारान के अंदर एंटर हो चुके हैं और अब हम जाएंगे नारान बाज़ार की तरफ, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बाज़ार मौजूद है। तो हम रात में वहीं पर स्टे करेंगे, रात में वहीं पे हम खाना खाएंगे और साथ ही साथ हम करेंगे शॉप। तो हम अब नारान पहुंच चुके हैं और नारान के अंदर एक खूबसूरत मनाजिर आपको चारों तरफ दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। चारों तरफ आपको ग्रीनरी पहाड़ के ऊपर और सामने आपको बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखेंगे। तो अब हम नारान में एंटर हो चुके हैं और इस वक्त मौसम इतना हसीन हो रहा था जो आपको शायद कैमरे से ना दिखे, लेकिन बारिश हुई थी नारान में और उसके बाद मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका था। अब हम जा रहे हैं मेन स्पॉट नारान में, जो कि है नारान बाज़ार। आपको पता होगा कि वो एक मेन स्पॉट है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ बाज़ार भी मौजूद है, बहुत सारी दुकानें भी मौजूद हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल जाएंगे, अपना सामान रखेंगे और होटल में हम स्टे करेंगे कुछ देर। और अब हम पहुंच चुके हैं मेन नारान बाज़ार में। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और आपको दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स, आपको कपड़े, आपको यहाँ की सौगातें जो है वो मिल जाएंगी। तो हम रात में जाकर करेंगे शॉपिंग और फिर करेंगे डिनर। अभी हो रहा है तकरीबन टाइम 6 बजे और यहाँ पे हुई है बारिश। आपको रोड पर दिख सकता है कि यहाँ पे बारिश हुई थी और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखने को मिल रहा था जब हम यहाँ पर पहुँचे। और अब हम जा रहे हैं होटल देखेंगे हम कि हमें कौन सा होटल बुक करवाना है और रात में हम करेंगे स्टे। आपको दिख रहा होगा कि दुकानें आपको साथ साथ, होटल के साथ साथ दुकानें भी यहाँ पे दिख रही होंगी। तो हम रात में करेंगे शॉपिंग और अभी हम जा रहे हैं होटल और होटल जाने के बाद हमने बुक करवाना है। कल हम और बुक करवाने के बाद हम कुछ देर आराम करेंगे और फिर निकलेंगे रात में शॉपिंग के लिए। फ़िलहाल आप थोड़ा सा व्यू चेक करें, यहाँ पर ज़बरदस्त सा ये देखें जनाब, सामने बर्फ़ के पहाड़ और चारों तरफ आपको ग्रीनरी और बीच में ये खूबसूरत नारान का स्पॉट जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। तो आप लाजमी यहाँ पर आएँ और जब भी ज़िंदगी में आपको मौका मिले या आप अपने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल सकें तो आप लाजमी इस जगह का विज़िट करें। ये है वो पॉइंट जो मैंने होटल की छत पे जाके लिया था। तो आप देखें, आपके साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में जब हम जाएंगे पिंडी से बाबूसर और बाबूसर से फिर मैं आगे का सफ़र तय करूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर करें। अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।